दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। देखते हैं एक नई वैकेंसी आई है सीआरपीएफ में, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस या केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में ये भर्तियां भारत सरकार के द्वारा होती हैं, गृह मंत्रालय के द्वारा ये भर्तियां होती हैं। तो देखिए ट्रेड्समैन की जो भर्ती आई हुई है, लेटेस्ट वैकेंसी है सीआरपीएफ ट्रेडमैन में, है ना। टोटल जो वैकेंसी है वो 9212 वैकेंसी आई है टोटल। फॉर्म इसके जो स्टार्ट होने हैं, आवेदन स्टार्ट होने हैं अप्लाई करने के लिए, तो 27 मार्च से स्टार्ट होने 2023, ठीक है। यानी कि अभी होने हैं आने वाले समय में कुछ दिनों के बाद। और जो अंतिम तिथि होगी आवेदन अप्लाई करने की, फॉर्म अप्लाई करने की, वो 25 अप्रैल होगी। 25 अप्रैल 2023 ये लास्ट डेट होगी, ठीक है। इसमें एज लिमिट जो रखी गई है, आपकी एज कितनी होनी चाहिए, उम्र कितनी होनी चाहिए, तो 18 से 27 साल तक इसमें एक पोस्ट है। ड्राइवर पोस्ट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अंतिम आपकी 27 साल, स्टार्टिंग की 18 साल कंप्लीट एज उम्र होनी चाहिए आपकी, ठीक है। और ड्राइवर के अलावा बहुत सारी अलग अलग पोस्ट है इसमें, क्योंकि ट्रेडमैन में ही ये भर्ती निकली है सीआरपीएफ की। तो अदर पोस्ट के लिए 18 से 23 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैंने कुछ लिखा है आपके लिए पोस्टों को, तो ड्राइवर में पोस्ट जो आई है वो 2372 पोस्ट है इसमें। क्वालिफिकेशन जो मांगी है इसमें वो 10th पास होना चाहिए, है ना। हाई स्कूल पास होना चाहिए भैया आपको। हाई स्कूल के प्लस अलावा आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए आपके पास, है ना। तो आप 2372 पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो सीआरपीएफ ट्रेडमैन वाली भर्ती में। इसके अलावा मोटर मैकेनिक की भर्ती है जो 544 है इसी के अंतर्गत। इसमें 10th पास तो होना ही चाहिए आपको, हाई स्कूल पास होना चाहिए। हाई स्कूल पास के अलावा प्लस में इसमें आईटीआई होनी चाहिए, है ना। आईटीआई सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। किससे संबंधित? मैकेनिक से संबंधित, है ना। ये उसकी एक क्वालिफिकेशन है, चूंकि ट्रेडमैन में लेते हैं वो लोग। कुक वाटर कैरियर की जो भर्ती है इसमें सबसे ज्यादा है 2475, ठीक है। इसको इसमें भी अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा सफाई कर्मचारी की भर्ती है सीआरपीएफ ट्रेडमैन में। सफाई कर्मचारी की जो वैकेंसी है 824 है टोटल। 9212 में से ये वैकेंसी बांटी गई है। और इसके अलावा बहुत सारी और भी पोस्ट है, और वहां नोटिफिकेशन में जाकर के देख सकते हैं, लेकिन ये बहुत सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं इसके अलावा, देखिए चेस्ट इसमें मेल के लिए ही रखा गया, फीमेल के लिए नहीं है ना। तो बिना फुलाए 80 और फुलाने के बाद 85 आपका चेस्ट होना चाहिए फिजिकल में। मेल के लिए जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और फीमेल के लिए जो हाइट रखी गई है वो 157 सेंटीमीटर रखी गई है इस भर्ती में, सीआरपीएफ वाली में, ठीक है। अब बात करते हैं लिखित परीक्षा की, जो रिटन एग्जाम होता है इस भर्ती का। तो रिटन एग्जाम में 4 पार्ट्स रहेंगे भैया। तो पहला पार्ट मैथ का रहेगा, जैसा कि आप तैयारी कर रहे लगातार। रीजनिंग का रहेगा, हिंदी रहेगी, और हिंदी के अलावा जो बच्चे इंग्लिश करना चाहते हैं वो इंग्लिश भी कर सकते हैं ऑप्शनल के तौर पर, या हिंदी करना चाहें तो हिंदी भी कर सकते हैं बच्चे, डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर। और चौथा जो पार्ट रहता है इसमें वो रहता है जीके का या जीएस का पार्ट रहता है, ठीक है। तो 25-25 नंबर के पार्ट रहते हैं। 25 का मैथ आएगा, 25 का इसमें रीजनिंग रहेगा, 25 का या तो हिंदी में दो परीक्षा आप, या फिर अंग्रेजी में ऑप्शनल बच्चों के लिए रखा जाता है, और 25 का जीके रखा जाता है। तो टोटल कुल मार्क्स बनते हैं आपके 100 मार्क्स का ये पेपर रहेगा। कितने नंबर का रहेगा? 100 नंबर का पेपर रहेगा। 2 घंटे इसमें समय दिया जाएगा, 120 मिनट समय दिया जाएगा बच्चों को, है ना। नेगेटिव मार्किंग भी बच्चों के लिए रखी गई है इसमें सीआरपीएफ के द्वारा। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग इसमें एग्जाम में रखी गई है, ठीक है। तो इसे आने वाले समय में आप सभी लोग अप्लाई करें, जो भी अप्लाई कर सकते हो, सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी अलग अलग पोस्ट है, इनमें कोई भी आप अप्लाई कर सकते हो, है ना। सफाई के लिए कोई ऐसा सर्टिफिकेट नहीं है इसमें, वाटर कैरियर के लिए कोई इस तरीके का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं है, और भी बहुत सारी पोस्टों में कोई सर्टिफिकेट डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। 27 मार्च से ये आवेदन शुरू हो जाएंगे। सीआरपीएफ है ना, पैरामिलिट्री फोर्सेज है, अच्छी वैकेंसी है। अगर उत्तर प्रदेश में बात करें, क्योंकि स्टेट वाइज स्टेट निकलती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस पूरे भारत में वैकेंसी निकालती है, तो ये स्टेट्स में निकली है। तो उत्तर प्रदेश में जो जगह है भैया वो कितनी है? 290 जगह निकली है, सबसे ज्यादा है यूपी के अंदर। तो आप यूपी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, वहां में देख के जब फॉर्म भरेंगे, ठीक है जी। अब इसके अलावा क्या करना है आपको, जैसा कि हम अपने चैनल पे पढ़ा रहे हैं देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल पे, तो आप जीएस की क्लासेस बिल्कुल निःशुल्क और पूरा कोर्स अच्छे से आप पढ़ सकते हो। वहां पे जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हो, और वहां से जाकर के आप पूरा का पूरा जीएस का जो कोर्स है निःशुल्क पढ़ सकते हो, जो कि आप पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए पढ़िए, या उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए पढ़िए, या किसी भी वनडे एग्जाम के लिए आप तैयारी हमारे चैनल के साथ जुड़ करके कर सकते हैं, बिल्कुल निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। तो जीएस में जैसे मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा देख लीजिए, इसे मैं हटा देता हूं। और ये आवेदन जरूर अप्लाई करें आप, जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप 12th के बाद, तो आप सभी एग्जाम को अप्लाई कीजिए, है ना। गवर्नमेंट जॉब की जो तैयारी कर रहे हैं आप सभी का फॉर्म आवेदन करिए और तैयारी कीजिए। तो देखिए जीएस में क्या पढ़ना होता है, किस तरीके की जीएस के क्वेश्चंस पूछ लेता है। तो जीएस में कुछ इस तरीके से तैयार करना होता है। सबसे पहले तो क्या पढ़ना है आपको? स्टैटिक जीके, ठीक है। स्टैटिक जीके के लिए आप कौन सी किताब से पढ़ सकते हैं? ल्यूसेंट से पढ़ सकते हैं, सबसे बेस्ट।
लीस्टमेंट के अलावा आप हमारे चैनल के साथ जोड़ करके पढ़ सकते हैं, बहुत सारे टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है, विज्ञान के बारे में पढ़ सकते हैं। और विज्ञान में क्या पूछा जाता है, जीव विज्ञान के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे ज्यादा साइंस में प्रायोरिटी इस तरीके के एग्जाम में आती है, वो किसकी आती है, जीव विज्ञान की आती है। ठीक है, इसके अलावा इतिहास में आप पढ़ सकते हैं। इतिहास में आप आधुनिक भारत के पॉइंटों को आप यहाँ से देख सकते हो, जो आंदोलन वगैरह के होते हैं ना, जैसे चंपारण कब हुआ, 1857 क्रांति किसने प्रारंभ करी सबसे पहले, तो इस तरीके के आंदोलन इसमें आ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो कुछ संविधान के बेसिक पॉइंट, संविधान कितने दिन में बन के तैयार हो गया है ना, कितनी समितियां थी, अध्यक्ष कौन थे, अलग अलग अध्यक्षता किसने करी भारतीय संविधान में, कितने अधिवेशन हुए, कब बन के तैयार हुआ था, अपनाया किसने था, तो इस तरीके के संविधान में आप क्वेश्चंस तैयार कर लेंगे इसमें। ठीक है, इसके अलावा करंट अफेयर्स भी आपको पढ़नी है साथ साथ, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है किसी भी एग्जाम में। करंट अफेयर्स का आपको बाहर भी कर सकती है और आपको सिलेक्शन भी दिला सकती है, क्या, करंट अफेयर्स। क्योंकि जीएस में तो बहुत सारी चीज एज इट इज है, वहां बदलाव नहीं होता है, लेकिन करंट अफेयर्स डेली, दिन प्रतिदिन, देश की बात हो या विश्व की बात हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी घटनाएं होती रहती है ना, तो वो आपको कलेक्ट करनी है, नोट्स बनाने हैं। तो साइंस कर लीजिए, स्ट्रेटेजी कर लीजिए, हिस्ट्री में आंदोलन पढ़ लीजिए, संविधान पढ़ लीजिए, करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए। और इसके अलावा अगर बात करते हैं तो भूगोल के कुछ क्वेश्चन आप इसमें देख लीजिए। और भूगोल में भी क्या है कि भारत, इंडियन ज्योग्राफी के है ना, भारतीय भूगोल के क्वेश्चन आप देख सकते हो। तो जीएस में जो कुछ सेलेक्टेड टॉपिक है, इन्हीं टॉपिक को आप कंप्लीट कर लीजिए, तो आपका बिल्कुल 25 में से 25 मार्क्स आएंगे, 25 में से 25 मार्क्स आएंगे। और इसके लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ करके बिल्कुल पढ़ सकते हैं। डेली आपको पढ़ाया जा रहा है, निःशुल्क क्लास पढ़ाई जा रही है, और रात में 9 बजे लाइव क्लास में जुड़ना ना भूला करें। रात में 9 बजे आपको बिल्कुल 100 क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पुरानी परीक्षा में पूछे गए हैं, वनडे एग्जाम में पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को मैं लेकर के आप सभी के लिए आता हूं। वहां से आप प्रैक्टिस करना ना भूलें और अपनी प्रैक्टिस करें, जिससे कि आने वाले एग्जाम में आप बेहतरीन प्रदर्शन करें, इतना बेहतरीन कि यदि आप एग्जाम दे रहे हैं तो 25 में से 25 मार्क्स आपके आसानी से और आराम से आएंगे। ठीक है, तो सीआरपीएफ ट्रेडमैन की भर्ती के बारे में जो सूचना थी आपके लिए, 27 तारीख से आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं, आप सभी अप्लाई करें, और अप्लाई करने के बाद तैयारी में जबरदस्त तरीके से लग जाएं देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ करके। ठीक है, आगे फिर मुलाकात करेंगे आपसे। लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।